हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और आपको बता दूं कि अभी सब लोग लाइव आ गए थे। सब लोग लाइव आए थे। सब लोग माफ़ी मांग रहे हैं। जैसे सचिन तो माफ़ी मांगे, आपने देखा। गाइस, आपको बता दूं कि जो जगत दीदी हैं वो भी आज लाइव आ गई थी। आज उन्होंने भी अपनी सारी बातें रखी। और गाइस, यहाँ तो बहुत ठंडी है। मैं पूछा आपके यहाँ ठंड लग रही कि नहीं। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। अब ठंडी का सीज़न चालू हो गया है और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो आपको बता दूं कि जगत दीदी भी आई थी लाइव, और उनका क्लिप मैं भी छोटा सा शेयर करूंगी। आप देखिएगा कि वो माफ़ी मांग रही हैं। और फाइनली वो आई तो सामने एटलीस्ट, और उन्होंने सारा चीज़ देखा। उनको जिससे जिससे लगा, जो जो क्रिएटर ने उन्हें मना किया था, ये सारी गलत चीज़ें जो जो देखती थी, जिनको जिनको गलत लगा था, वो सारे लोगों ने इनको मना किया था। और ये वो चीज़ को एग्री की हैं, और ये उनसे उनसे माफ़ी भी मांगी है। और ये क्या कह रही हैं कि जो सचिन है, सचिन राज, उन्होंने इनसे कर्जा उनके लिए इन्होंने किया है, ना कि उन्होंने इनके लिए किया है। और जो वो बंगले को सब बोले ना, बंगले के अट्रैक्शन से, बंगले की वजह से मैं उनके इसमें आ गई, तो वो कर्जे वाला बंगला मुझे नहीं चाहिए। कर्जे में है। एटलीस्ट मैं भाड़े के रूम में रहती हूँ, पर मैं ठीक हूँ, मैं कर्जे में तो नहीं रहती। इस तरह से उन्होंने ताना देते हुए कहा। और कहा कि ये चीज़ मैं बहुत पहले समझ जाती तो आज मेरे परिवार वालों को, घर वालों को इतनी सारी बातें सुननी नहीं पड़ती, इतनी सारी चीज़ें। ये चीज़ तो पहले ही सोचनी चाहिए थी। आप खुद, मैं क्लिप लगाऊंगी इस वीडियो के बाद, मैं उनकी वीडियो लगाती हूँ, आप खुद देखिएगा वो क्या क्या कह रही हैं। और गाइस, सचिन भी आज वापस से लाइव आए थे। उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। बैक टू बैक उन्होंने सारे चैट शेयर किए हैं। जो जो चैट्स इनसे हुई थी, चैट्स में गालियां देती थी, क्या क्या देती थी, सारी बातें सचिन ने दिखाई हैं। वो भी लाइव आए थे। और इनका जब लाइव चल रहा था, मतलब जगत दीदी का जब लाइव चल रहा था, उस टाइम मनीषा भी आज लाइव आई थी। ठीक है, इतने दिन से हम किसका वेट कर रहे थे, जगत दीदी का। लाइव नहीं आ रही हैं, मनीषा लाइव नहीं आ रही हैं। सिर्फ सचिन आते थे, सचिन ही अपना कम्युनिटी पोस्ट करते थे, डिलीट करते थे, जो करते थे। आज सब लाइव आए थे। और आज मनीषा जब लाइव आई तो वो उसी टाइम पे आई थी जब जगत दीदी आई थी लाइव। और जगत दीदी का वीडियो वो देख रही थी, और उस पर वो अपना रिएक्शन दे रही थी। मतलब उस पर अपनी बातें रख रही थी कि यहाँ यहाँ ये जो कह रही हैं, ये सच है या झूठ है। चाहिए तो आपको मैं वो क्लिप भी आगे लगा के दिखा दूंगी। मतलब इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि इनके रिएक्शन पे मनीषा का क्या रिएक्शन था, मनीषा भी क्या क्या बोल रही हैं। तो आप ये वीडियो के बाद, ये जगत दीदी का वीडियो आपने देख लिया इसके पहले, इसके बाद आप वो वीडियो भी देख लीजिए जो मैं अभी बताने वाली हूँ। क्योंकि यूट्यूब पर जो चल रहा है, जो हलचल चल रही है, उसमें मेरा ही नाम है और मेरे ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रही है, इस बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, तो सारे लोग परेशान हैं कि मैं कुछ बोल क्यों नहीं रही हूँ। और इसका कुछ लोगों ने मतलब भी निकाला कि मैं गलत हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। तो मेरे चुप रहना मेरी गलती को दर्शाता है, मानती हूँ। और कुछ लोगों से मुझे माफ़ी मांगनी है। सबसे पहले मैं माफ़ी मांगूंगी सरिता से। जेठू भाई, सरिता, जिस समय आपको मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, सबसे ज़्यादा, उस समय मैं आपके साथ नहीं थी। और इस चीज़ के लिए तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ ना, तो ये भी कम है, ये भी बहुत कम है। क्योंकि अब समझ में आ रहा है कि जब घर की इज़्ज़त उछलती है ना, तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है। और आपके घर की इज़्ज़त उछली, और उतने टाइम पर मैंने आपका साथ नहीं दिया। मैंने दोस्त होकर एक दोस्त का साथ नहीं दिया। सबसे ज़्यादा गलत अगर किसी के साथ मैंने किया है तो वो सरिता है। तो उसके लिए चेटू भैया, सरिता, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आप लोगों से क्या बोलूं, लेकिन मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि दोस्ती शायद मैं नहीं समझ पाई, मैं शायद दोस्त शब्द का मतलब नहीं समझ पाई, और इसलिए उस वक्त आपके साथ खड़ी नहीं हो पाई। जो भी था, जो भी कारण थे, वो कारण मैं नहीं लाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसके कारण नहीं मैं बोल पाई। लेकिन बस, क्या बोलूँ, इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। और आकांक्षा, अनूप, जिन्होंने मेरे पैर को अपने सर से लगाया था, तो उनसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि जब उनकी बात आई थी तब भी मैं उनके साथ नहीं खड़ी हुई थी, तो मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे गलतियाँ हुई हैं, आपने मुझे सराखों पर बैठाया और मैंने आपकी बात नहीं मानी। सरिता ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, बहुत। वो जिस लेवल पर जाकर मुझे समझा सकती थी, उस लेवल पर गई
कि नहीं नेहा समझ जा, मेरे लिए वो रोई है कि नेहा ये तेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मत कर मत कर। लेकिन मैं पता नहीं किस चीज़ में अंधी थी जो मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भरोसा शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर लिया और सरिता की बात को मैंने टोटली इग्नोर कर दिया, मैंने उसकी बात को माना नहीं। लेकिन सरिता ने मुझे बहुत समझाया था कि नेहा ये सही नहीं है, ये पता नहीं क्यों लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, सही नहीं है, तेरे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। उसने मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी थी पर मैं नहीं मानी। तो सरिता आज उसका अंजाम मैं भुगत रही हूँ, मैं भुगत रही हूँ उसका अंजाम कि जो मैंने तेरी बातें अगर मैंने उस समय मान ली होती ना तो आज मेरी ज़िंदगी में ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। तूने दोस्त के नाते, बड़ी बहन के नाते मुझे समझाने की बहुत कोशिश करी, आकांक्षा अनूप ने समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और मैं माफ़ी मांगती हूँ नीतू दीदी से, नीतू दीदी के घर वालों से कि बहुत किया है दीदी आपने मेरे लिए, बहुत बहुत किया है। मैं मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊँगी कि मैं कितना। तो नीतू दीदी, भैया, निक्की भैया, मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि आप लोगों का नाम जिस तरीके से बीच में आया वैसे नहीं आना चाहिए था। क्योंकि आपने हमेशा मेरा सपोर्ट ही किया है, मेरे को हमेशा साथ ही दिया है, मेरे साथ खड़े रहे हो हमेशा मेरे गार्जियन की तरह। और मेरी वजह से नीतू दीदी का नाम गलत तरीके से लिया जा रहा है पब्लिक में, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। उनकी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी उनको घसीटा जा रहा है, उनको बीच में लाया जा रहा है सिर्फ मेरे कारण, क्योंकि वो मेरी दोस्त है, वो मेरे साथ रहती है। और इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। सरिता ने, आकांक्षा ने, नीतू दीदी ने मुझे कहा था कि इस रिश्ते को ख़त्म कर दो क्योंकि ये भले ही तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है लेकिन नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आगे जाकर तुम्हारे लिए दिक्कत खड़ी करेगा, ये चीज़ें तुम्हें दिक्कत में डालेंगी। लेकिन मैंने उनकी बातों को नहीं माना, मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका अंजाम आज मैं बहुत अच्छे से, मैं और मेरा परिवार भुगत रहे हैं। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाती। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मैं दे सकूँ। फिर आऊँगी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सबा खैर।